टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई पता है आज हो रहा है बहुत कस के बुखार, इतनी तेज बुखार आ रहा है भाई। मैंने किसी को नहीं बताया बुखार आ रहा है, किसी को नहीं पता हो, मैं चुपचाप आके लेटा हूँ। और आज इतना भयंकर दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा, इतना भयंकर दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। एक तो बुखार आ रहा है ऊपर से हैं। तो गाइस मैं बता दूं, देखो भाई आज बात भाई बहुत दुखी का दिन है, क्योंकि आज पता है अपने अभिनेता एक्टर धर्मेंद्र सिंह चल बसे, सॉरी धर्मेंद्र देवल भाई, मैं सामने ध्यान दे रहा हूँ कि पता नहीं कैसे चैट हो रही है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और भाई क्या 89 साल के हो गए थे वो भी, ठीक है। और एक और आज बहुत तगड़ा कांड हुआ है दिल्ली में, रेड फोर्ट यानी लाल किला पे भाई हादसा हुआ है, यानी ब्लास्टिंग। तो पता नहीं क्या इस बड़ी बड़ी सिटियों में क्या बैर हो, क्या होता है ये नहीं पता होता, और ना ये जान पाते हैं क्यों करवाते हैं क्यों नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो गाइस आजकल का कलयुग ऐसा आ गया है, ना तो एक दूसरे पे कोई तरस करता है ना तो कुछ। और चलो वो तो एक नेता, वो अभिनेता था, एक्टर था, तो इसलिए उनका तो जाना कोई ज़्यादा गम की बात नहीं है भाई, सब जाते हैं। और सब सच बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा घमंडी अभिनेता ही होते हैं। आप एक सेल्फी मांगने जाओगे साइड कर देंगे भाई। मैं किसी भी नेता को तो मैं किसी का फ़ैन है ही नहीं, हो ही नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है भाई। माँ बाप के फ़ैन रहो आराम से, ये क्या कर देंगे तुम्हारे, क्या मजाल तुम्हारे पास एक सेल्फी भी खिंचा दें। मैं किसी को नहीं मानता भाई, तुम अपना काम रखो, हम अपना काम रखते हैं बस। और पता है भाई, बस ये कहना चाहेंगे अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस एक भारत के बड़े एक्टर थे अच्छे खासे, और भाई सबको जाना होता है कि हम क्या परमानेंट थोड़ी है, हम भी 60-70 साल के इंसान हैं। अब क्या पता, कल का ही नहीं पता, 60-70 तो बहुत बोल दी मैंने, कल का ही नहीं पता कल क्या हो जाए मेरे साथ क्या नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप भी भरोसा मत रखो कि भाई कि इतना जोड़ो वो जोड़ो, आराम जोड़ो, सबके लिए जोड़ो, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। और भाई आज आ रहा है बहुत कर्ज के बुखार, और ये भागवत चलिए अभी देखो दवाई लेने चलेंगे, और कहीं आज जाने का मन है, प्रैंक वैंक देखो आज वीडियो में थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक दोस्त आ जाए, ठीक है गाइस। तो भाई देखो मैंने ये वीडियो देखो पहले, और भाई देखो पहले ये वीडियो देखो। टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। उमर मोहम्मद, वो शख्स जिस पर आरोप है कि उसी ने गाड़ी से दिल्ली के लाल किले में विस्फोट किया, बड़ा आरोपी मुख्य साजिशकर्ता उसे ही कहा जा रहा है। उसके परिवार का बयान सामने आया, मीडिया से बात की, उसकी भाभी ने क्या कुछ कह रही है जल्दी से सुनिए। हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? एक तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। आपने मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है।
वो कब निकले थे कश्मीर से, कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसी तो कोई बात ही। बताओ गाइस, पाकिस्तान कितने नीचे हो सकते हैं यार, कुछ कह नहीं सकते अपन। पता नहीं क्या मतलब, क्या बैर है इनको। फिर कहते हैं कि मतलब मुसलमानों से आप ये करते हो, घृणा करते हो, मतलब ऐसे वो करते हो। मतलब क्या सोच रह गई है अब इंसानों की? किस हद तक जाएगा ये आदमी, पता नहीं किस हद तक। गाइस तो वीडियो आपने देख ली, और भाई जो राय हो कमेंट में दो, गाली दो, कुछ भी दो भाई। आगे से भाई मैं सबसे ये बोलता हूँ भाई, अब कहीं भी जाओ सब सतर्क रहो, ठीक है भाई। आज के ज़माने में कोई किसी पे भरोसा मत करो, और मेरा तो आपसे यही कहना है, ठीक है। तो देख लिया आपने, मैंने खुद दूसरे की तरफ से वीडियो ये डाला है, और ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, और वीडियो करता हूँ एडिट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।